जे डॉट जो कि 50,000 से स्टार्ट होने वाला क्लोथिंग ब्रांड $8 बिलियन का बन चुका है। तो उसकी स्टार्ट कैसे हुई? बेसिकली जो जुनैद जमशेद थे वो किसी दौर में पाकिस्तान के टॉप सिंगरों में हुआ करते थे। उनके पास बड़े बड़े कोक पेप्सी के कॉन्ट्रैक्ट हुआ करते थे $1 बिलियन के। जब अल्लाह ताला ने उन्हें हिदायत दी तो उन्होंने कहा यार मैंने अपना जो सिंगिंग का बिजनेस ख़त्म करना है, तो उन्होंने अपना जे डॉट का बिजनेस स्टार्ट किया। तो आज इस वीडियो में हम जे डॉट की केस स्टडी आपको बताएंगे कि कैसे जे डॉट स्टार्ट हुआ, कैसे उन्होंने ग्रो किया और अल्लाह ताला ने उनका कैसे साथ दिया। तो इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए। जे डॉट के बारे में सब चीज़ें बताएंगे, उनकी बिजनेस ग्रोथ स्ट्रेटेजीज, उन्होंने कंसिस्टेंटली कैसे वर्क किया। होता कुछ ऐसे है कि जब जुनैद जमशेद अपना सिंगिंग का करियर छोड़ते हैं तो अपने सोहेल खान दोस्त के साथ जे डॉट का बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो उनका दोस्त उन्हें कहता है कि यार 50 लाख तुम लाओ, 50 लाख मैं ला, तो हम दोनों मिलके क्लोथिंग का बिजनेस स्टार्ट करेंगे। जुनैद जमशेद कैसे ना कैसे करके 50 लाख का इधर उधर से जुगाड़ लगा लेते हैं और अपने दोस्त सोहेल को ला के दे देते हैं और उनसे कहते हैं चलो यार अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो उन्होंने कराची में फिर 3 शॉप्स करते हैं बेसिकली, जो मेन लोकेशन पे होती है। तारिक रोड, गुलशन रोड और तीसरी वहीं भी उनके जो फेमस एरिया होता है वहीं होती हैं। तीनों ब्रांचेस खोलते हैं, लेकिन उनको एक बिजनेस का आइडिया नहीं होता क्लोथिंग का। तो उन्होंने काफ़ी वैराइटीज़ लेके आ जाते हैं और जो कि सेल नहीं होती, तो बेसिकली उनका जो बिजनेस है उसी टाइम लॉस में जा रहा होता है। लेकिन अल्लाह उनकी मदद करता है। उसके बाद उन्हें एक ऑर्डर आता है अच्छा ठीक ठाक बांग्लादेश से, जो उनकी लॉस में बिजनेस जा रहा होता है उसको प्रॉफिट में कर देते हैं। तो उसके बाद जुनैद को समझ आ जाती है कि यार ऐसे तो नहीं चलेगा, हम सब वैराइटीज़ पे फोकस नहीं कर सकते, हमें एक चीज़ को पकड़ना हो। तो उसके बाद उन्होंने खद्दर के कुर्ते पे फोकस किया और उसको स्केल किया और उस पर ज़्यादा उसकी वैराइटीज़ बनवाई। टाइम खद्दर के इतने सूट जो होते हैं अवेलेबल नहीं थे, हर जगह नहीं होते थे। उन्होंने बेसिकली वो अपनी स्टोर्स में उन पे फोकस किया। तो उसके बाद जब उन्होंने एक चीज़ को ग्रो कर लिया, उसके बाद उन्होंने लेडीज़ वगैरह ड्रेसेस वगैरह भी डाले, जेंट्स वगैरह भी डाले, बच्चों के भी क्लोथ्स अपने जो फ्रेंचाइजीज थी उन पे डाले। तो उसके बाद उन्होंने जब पता चला यार अब हमें ठीक ठाक बिजनेस करने का आइडिया आ गया है, तो उसके बाद उन्होंने कहा यार अपने इस बिजनेस को हम ग्रो करते हैं, लोगों को फ्रेंचाइजीज देते हैं। तो उसके बाद उन्होंने लोगों को कोई भी जैसे किसी को भी फ्रेंचाइज चाहिए हो तो उन्होंने बेसिकली एक अमाउंट रखी कि इतनी आपको अमाउंट देनी होगी हमारे ब्रांड की और अपने एरिया में आप फ्रेंचाइजी हमारे नाम से खोल सकते हैं। तो बेसिकली उन्होंने ऐसे फ्रेंचाइजीज का स्टार्ट किया होता है। और आज के दौर में पाकिस्तान की जो बड़ी सिटीज़ हैं, कोई सिटी होगी जहाँ पे जे डॉट का ब्रांड ना हो। और आज 70 से भी ज़्यादा पाकिस्तान की बड़ी सिटीज़ में जे डॉट की ब्रांचेज है। कोई भी ऐसा मॉल नहीं है जहाँ पे जे डॉट की एक अपनी फ्रेंचाइज ना हो। और उसके बाद उन्होंने जब अपनी फ्रेंचाइजी सिटी में पाकिस्तान की जो बेसिक सिटीज़ में बड़ी बड़ी सिटीज़ में खोली, उसके बाद उन्होंने कहा यार अब हम अपने बिजनेस को इंटरनेशनली क्यों ना ग्रो करें। और उन्होंने उसके बाद इंटरनेशनली अपने बिजनेस को ग्रो किया। इवन कि दुबई में भी काफ़ी उनकी जे डॉट की ब्रांचेज हैं। ऑलमोस्ट उनकी इंटरनेशनल ब्रांचेज 10 से भी ज़्यादा उनके इंटरनेशनल ब्रांचेज। अगर हम बात करें कि अल्लाह ताला ने जुनैद जमशेद की उनके करियर में कैसे मदद की, सिंगिंग से स्विच करके अपने एक बिजनेस ब्रांड में आए, तो बेसिकली होता है कुछ ऐसे कि वो अपने बिजनेस पार्टनर के साथ पेशावर की गलियों में अपने क्लोथिस लेके घूम रहे होते कि यार कहीं तो सेल हो जाए हमारे क्लोथिस इन स्टार्ट। तो बेसिकली उनके पास एक शख्स आता है, वो कहते हैं यार जुनैद जमशेद मेरे जो बाबा हैं वो आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं, तो आपसे मिलना चाहते हैं। तो वो उन्हें उनके पास ले जाते, पूछते हैं यार क्या हुआ, क्या मसला, आपने सिंगिंग क्यों बंद की। तो उन्होंने अपनी बताते हैं कि यार मैंने ये रीज़न्स हैं, इसकी वजह से मैंने सिंगिंग बंद की और मैंने अपना ब्रांड स्टार्ट किया, लेकिन ये चल नहीं रहा। तो मेरी जो शॉप्स है उस पर सेल्स नहीं हो रहे, प्रॉफिट नहीं हो रहा। तो उसके बाद वो जो बाबा जी होते हैं वो उनका एक प्लाजा होता है, उसके ऑनर होते हैं। जो प्लाजा होता है जो वो बिल्कुल पेशावर के मेन पे होता है, मेन बाजार में होता है। तो बेसिकली वो जुनैद को ऑफर करते हैं कि यार आप ये जो प्लाजा है मुझसे ले लो, ठीक है, इसका बेसिकली 2.5 लाख रेंट है, आप मुझे जो आपसे हो गुंजाइश हो मुझे दे देना। जो जुनैद जमशेद होते हैं वो कहते हैं कि यार 2.5 लाख तो बहुत ज़्यादा है, आप मुझसे कितना लोगे। तो वो बाबा जी कहते हैं यार आप जितना मर्जी दे दो। तो जुनैद जमशेद कहते हैं कि यार मैं तो 50 से 60 हज़ार के दरमियान ही कर सकता हूँ। तो बाबा जी कहते हैं कि यार कोई नहीं आप ले लो। तो उसके बाद वो 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं उनसे। तो वहाँ पे अपना बिजनेस का जो ब्रांड है वहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो वहीं से उनकी जो ब्रांड काफ़ी ग्रो होता है। तो जे डॉट से कौन से बिजनेस लेसन है जिनको हम अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करके हम अपने बिजनेस को भी ग्रो कर सकते हैं। जे डॉट है, जुनैद जमशेद है, उन्होंने एक चीज़ पे फोकस किया, जेंट्स कुर्ते पे। जब वो ग्रो हो तो उसके बाद वो नई नई चीज़ें अपने बिजनेस में ऐड करते गए। तो हमें भी ऐसे ही स्टार्ट करना चाहिए। इन स्टार्ट हमें एक चीज़ पे फोकस करना चाहिए। अब जब वो ग्रो हो तो फिर दूसरी चीज़ों को उसके साथ लेके चलना चाहिए। और दूसरी जो ये बात है, हमें अपने बिजनेस में कंसिस्टेंटली
कॉन्स्टेंटली वर्क करते रहना चाहिए, इंप्रूवमेंट करते रहना चाहिए ये शॉर्ट टर्म गेम नहीं होती, लॉन्ग टर्म गेम होती है। तो हमें इस हिसाब से इसको लेके चलना चाहिए और लॉन्ग टर्म प्लान्स बनाने चाहिए, गोल्स इंप्रूवमेंट अपने बिजनेस पे करते रहना चाहिए। तो अगर आपको ये JDOT की केस स्टडी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले ताकि नेक्स्ट वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।